सो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक काफ़ी बड़े मार्केट लीडर कंपनी के बारे में। बेसिकली इस कंपनी ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के सेक्टर में एक काफ़ी बड़ा बिजनेस बना के रखा है, काफ़ी बड़ा बिजनेस कैप्चर करके रखा है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट 197 कम्युनिकेशन, यानी कि पेटीएम कंपनी के ऊपर हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। एंड पेटीएम कंपनी का मार्केट में देखो एक काफ़ी बड़ा ओवरऑल हाइप आईपीओ था, लाख करोड़ प्लस का इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन था जब ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुई थी। बट अभी हालत इस कंपनी की खराब है, मार्केट में कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेकार चल रहा है। एंड वैसे में अभी इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट सामने निकल के आ चुके हैं। देखेंगे कंपनी ने Q4 के अंदर क्या कुछ करा, कैसे कुछ हमें कंपनी के Q4 के नंबर्स आते हुए देखने को मिले। बट उससे पहले मेक श्योर स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो अभी अगर आप बात करते हो यहाँ पे कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, तो देखो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे देखो बेसिक सी चीज़ें समझाना चाहूँगा। लाइक यहाँ पे जो मैंने टिक मार्क किया ये कंपनी के Q4 के रिजल्ट है 2024 के, एंड यहाँ पे जो मैंने डबल टिक मार्क किया ये Q4 के ही रिजल्ट है, ठीक है, बट 2023 के यानी कि पिछले साल के। एंड यहाँ पे जो मैंने सर्कल करा है ये कंपनी के Q3 के रिजल्ट 2024 यानी कि पिछले साल के Q4 के रिजल्ट, Q3 के रिजल्ट, ठीक है, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट, माय बैड। सो अभी अगर आप देखते हो कंपनी के टोटल इनकम के बारे में कि भाई कंपनी का इनकम कैसा था, कंपनी का रेवेन्यू कितना था, कंपनी ने कितना पैसा कमाया ओवरऑल मार्केट में। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल इनकम पिछले साल की अगर हम बात करें 24,600 मिलियन का था। इस साल का कंपनी का टोटल इनकम है 23,988, ठीक है, 23,988 पकड़ लो 24,000, 650 मिलियन से हमें यहाँ पे कंपनी का ओवरऑल जो टोटल इनकम है वो यहाँ पे हमें गिरते हुए देखने को मिला एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की अगर यहाँ पे बात ना ही करें तो अच्छा है, 6,000 मिलियन से भी ज़्यादा हमें यहाँ पे कंपनी का टोटल इनकम गिरते हुए देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करता हूँ तो कंपनी का 650 मिलियन से हमें जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि काइंड ऑफ एक नेगेटिव बात है आप सब लोगों के लिए, ठीक है। नाउ हियर कम्स द वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ अबाउट कंपनी का जो एक्सपेंसेस है, कंपनी के भाई जो खर्चे, कि भाई खर्चे हमें कैसे कुछ देखने को मिले। तो देखो बेसिक सी चीज़ें अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ तो जैसा कि आपको मैंने कहा कि हमें 650 मिलियन से कंपनी का जो ओवरऑल खर्चा है वो हमें यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिला। अभी होता क्या, जैसा कि सबको पता है एक लॉस मेकिंग कंपनी है। मान लो ये कंपनी 100 रुपये कमा रही है तो ये खर्चा कितना करेगी, 120 रुपये। अगर वही कंपनी ने अगर मान लो 110 रुपये कमाए तो वो खर्चा कितना करेगी, 130 रुपये। अब वही कंपनी ने 100 रुपये की जगह 90 रुपये का कमाए, ठीक है, 100 रुपये के रेवेन्यू की जगह 90 रुपये रेवेन्यू कमाया तो उसका खर्चा 120 से 110 आ जाएगा, राइट। रेवेन्यू बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, रेवेन्यू कम होगा तो खर्चा भी कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट अभी अगर यहाँ पे आप खर्चों की बात करते हो तो 26,300 मिलियन का खर्चा पिछले साल का था एंड 26,900 मिलियन का खर्चा इस साल का था। तो खर्चा तो वैसे भी ज़्यादा ही रहता है इस कंपनी का एज कम्पेयर टू रेवेन्यू, बट यहाँ पे ग्रोथ भी हमें देखने को मिले। लाइक 600 मिलियन से कंपनी का ओवरऑल खर्चा भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिला एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। एंड जो कि डेफिनेटली देखा जाए नेगेटिव बात ये भाई रेवेन्यू कम हो रहा है, उसमें खर्चे कम होने चाहिए तो खर्चे भी और ज़्यादा हो रहे हैं, रेवेन्यू भी कम हो गया, खर्चे बढ़ गए, तो इसका असर क्या होता है, इनडायरेक्टली असर पड़ता है कंपनियों के प्रॉफिट्स पे। प्रॉफिट्स के ऊपर एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव डेंट हमें कंपनी के आते हुए देखने को मिलता है। अभी अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की इस कंपनी की बात करते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कर लो, या फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड या फिर लॉस फॉर द पीरियड। प्रॉफिट पिछले साल का था 1600 करोड़, प्रॉफिट नहीं लॉस कहते हैं इसे, क्वेश्चन दोनों ऑब्लिक मार्क में, ठीक है, तो लॉस है ये। 1600 करोड़ का लॉस पिछले साल का था, 5,300 करोड़ का लॉस कंपनी का इस साल का है। ना करते हुए 3,700 करोड़ से भी ज़्यादा हमें इस कंपनी का जो ओवरऑल लॉसेज है वो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि डेफिनेटली पेटीएम कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी नेगेटिव बात है, काफ़ी घटिया पॉइंट है। एंड तो एक्चुअल में कंपनी का परफॉर्मेंस मार्केट में काफ़ी वीक चल रहा है, अभी इतने खराब नंबर्स कंपनी का है एंड स्टिल कंपनी आज 5% ऊपर है। तो मैं तो फिलहाल इस कंपनी से दूर रहने के लिए कहूँगा, नंबर्स अच्छे फॉर श्योर नहीं है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।